लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती रही है कि कांग्रेस की जो सरकार है उसको धरातल पर आकर काम करने की आवश्यकता है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 वर्षों का जो कार्यकाल है उसका अनुभव रहा है आम जनता का कि ये ज़्यादा हवा हवाई में विश्वास रखते हैं, और आज ये सिद्ध हो गया कि नीति आयोग के द्वारा जो सूची जारी की गई है नवाचार के मामले में और नवोदित राज्यों में, उसमें यदि छत्तीसगढ़ राज्य नीचे से दूसरा स्थान अर्थात अंतिम 2 में उसके नाम आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की सरकार को आईना दिखाता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 2 वर्ष बीत गए हैं, आने वाले 2-3 वर्ष और बचे हैं, उसमें ईमानदारी के साथ में भूपेश बघेल की सरकार काम करे। और सरकारें आती हैं जाती हैं, मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता का लाभ होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं प्राथमिकता इस सरकार को दिखाने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से कुछ अच्छे नंबर्स आते हैं तो ये सरकार बहुत विज्ञापन देती है, अब अपनी असफलता को भी ये सरकार छुपाने की कोशिश न करे। 15 साल तक रहे रमन सिंह जी, लेकिन नकारात्मक मानसिकता से नहीं उबर पाए। आज भारतीय जनता पार्टी जो 15 सीटों से कम सीमित हुई है, इसी नकारात्मक मानसिकता के कारण है। रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ के मामलों में सहयोग करने के बजाय, विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाने के बजाय जगह जगह छत्तीसगढ़ वासियों की उन्नति के रास्ते में रोड़े अटकाने का काम करते हैं, और कहीं रोड़ा अटक जाए, कहीं कोई तकलीफ हो जाए तो रमन सिंह जी उसमें खुशी जाहिर करते हैं। रमन सिंह जी के इस ट्वीट में जो एक प्रकार की चतुराई का भाव छिपा हुआ है, उसको छत्तीसगढ़ के भोले भाले सरल लोग समझ भी रहे हैं और समय आने पर इसका बखूबी जवाब भी देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। तमघे को लेकर सियासत हो रही है। जी हां, आज दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एक ट्वीट किया। नीति आयोग ने नवाचार के मामले में छत्तीसगढ़, या बल्कि कहा जाए देश भर में जो रैंकिंग यहां पर जारी की है, उस रैंकिंग में छत्तीसगढ़ नीचे से दूसरा स्थान, मतलब 16वां स्थान है 17 राज्यों में नवाचार के मामले में। इसी को लेकर उन्होंने ट्वीट किया, तंज कसा सरकार पर बधाई देते हुए कहा कि यही नवाचार है। कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया। कांग्रेस का कहना था पिछले 15 सालों में जो भाजपा ने काम किया है, उससे बेहतर काम पिछले 2 साल में भूपेश सरकार ने किया है। और रमन सिंह जो ट्वीट कर रहे हैं, या छत्तीसगढ़ अगर कहीं किसी मामले में पिछड़ता है तो इस प्रकार के ट्वीट करके बजाय कि छत्तीसगढ़ की मदद की जाए, वो चतुराई दिखाते हैं या खुशी जाहिर करते हैं। सियासत इस मामले पर विकास को लेकर पहले भी भाजपा और कांग्रेस के बीच होती रही है। कौन विकास में अव्वल रहा है, कौन विकास में पिछड़ा है, किसका कार्यकाल बेहतर रहा, ये चर्चाएं होती है, होनी भी चाहिए। हम भी चर्चा इसी पर आज करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं नवीन मार्कंडे जी हैं, पूर्व विधायक है भाजपा से, बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी हैं, थोड़ी देर में कांग्रेस से हमारे साथ अर्जुन तिवारी जी भी जुड़ेंगे। मार्कंडे जी, ये ट्वीट जो आज डॉक्टर रमन सिंह ने किया था, आपने कांग्रेस का जवाब सुना कि पिछले 2 साल में आपके पिछले 15 साल से ज़्यादा बेहतर विकास हुआ, और इस प्रकार के ट्वीट करके खुशी जाहिर करना कौन सी अच्छी बात है? देखिए अभिषेक जी, हम ट्वीट करके खुशी जाहिर नहीं कर रहे हैं। जो ट्वीट किए हैं वो भूपेश बघेल जी को आईना दिखा रहे हैं कि देखिए इस आईने में आपका चेहरा कैसा है। जो छत्तीसगढ़, विकास का छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़, रफ्तार पकड़ने वाला छत्तीसगढ़ को 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सींचे और आगे बढ़ाए, युवा किए। लेकिन 2 वर्षों में जो छत्तीसगढ़ का विकास ठप हो गया है, रफ्तार धीरे हो गया है, यहाँ के किसान, महिला, यहाँ के जनता, युवा त्रस्त है, आत्महत्या कर रहे हैं। जब कोई प्रकार का कोई सिस्टम ही नहीं है काम करने का, इस सरकार का रफ्तार सारे खत्म हो गए हैं, ग्राम में भी कोई विकास का काम नहीं है, ना रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। और जब नीति आयोग ने सारे सिस्टम को चेक करके अगर रैंक दिया है, तो हमने उनको आईना दिखाए हैं, उस पर खुशी जाहिर नहीं किए हैं। क्यों? छत्तीसगढ़ की रफ्तार कम होगी, विकास कम होगा, बाधित होगा, तो हमें भी दुख होगा, क्योंकि यहाँ हमारे लोग हैं
हमारे भाई बहन हैं, हमारे परिवार है छत्तीसगढ़। जब यहाँ का विकास होगा, यहाँ को और लोगों को अवसर मिलेगा, तो छत्तीसगढ़ स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ेगा। दूसरी तरफ मैं कहूंगा कि जब यही छत्तीसगढ़ को कोई सराहना मिलती है, तो भूपेश बघेल जी और मंत्रिमंडल और कांग्रेस की जो सरकार है वो महिमा मंडित करते हैं, और वो तरह तरह के विज्ञापन देते हैं, वो तरह तरह के आयोजनें करते हैं। तो भाई, जब आपको अगर सराहना नहीं मिली है और आपके हकीकत को आपको बता दिया, तो आप दुखी क्यों हो? उसको स्वीकारो, और स्वीकार करके आने वाला समय में आप सुधार करने की सोच बनाओ। अब आप पलटवार करने से, हमको कुछ बोलने से हमको आपको क्या मिलेगा? हम तो विपक्ष हैं, आपको आईना दिखाना हमारा काम है, कर्तव्य है। हम जनता की आवाज है, तो हम अपनी बात रख रहे हैं। आप अपनी गलती को ये कीजिए, रियलाइज कीजिए, और आप जो है आगे सुधार का काम कीजिए। हमारी यही बातें हैं कि भाई हम कोई खुशी जाहिर नहीं कर रहे हैं, हम हकीकत बता रहे हैं। रावत जी, भाजपा विपक्ष है, उसका कहना है वो आईना दिखा रही है। जो रैंकिंग में नवाचार वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ रैंकिंग में पिछड़ा हुआ रहा, पहले तो इसकी पीछे वजह मैं आपसे समझना चाहूंगा। आखिरकार क्या वजह है कि हम मान के चल रहे कि काफी कुछ नवाचार हो रहा है यहाँ पर, फिर भी हमारी रैंकिंग गिरी क्यों? देखिए, नीति आयोग नीतियां बनाती हैं राष्ट्रीय स्तर पर। उन बड़े योजनाओं को लेकर उसको राज्यों को जिम्मेदारी दी जाती है, ये करिए, उसके लिए फंडिंग भी करती है। वहाँ पे प्रशासन कैसे चल रहा है ये भी समीक्षा करती है, उसके बाद रैंकिंग करती है। रैंकिंग के पैमाने ऐसे नहीं होते कि आप विपक्ष में हो इसलिए कम दे दिए जाएंगे और आप पक्ष में हो इसलिए ज्यादा दे देंगे। वो पूरे कामकाज की समीक्षा होती है, और बहुत सारी योजनाओं के धरातल में उसकी क्या स्थिति है उस पर होता है। इसमें नवीन जी का जो बयान बहुत संतुलित और बढ़िया बयान था। उनकी बात का ये था कि जब अच्छी किसी चीज में आप केंद्र सरकार से आधा दर्जन से ज्यादा पुरस्कार इसी राज्य को मिला है, धान पे, खेती किसानी पे और अन्य योजनाओं पे, उसको शिक्षा पे, जहां तक जब विपक्ष चिल्लाता रहा प्रधानमंत्री आवास योजना में काम नहीं हुआ है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र सरकार ने राज्य को पुरस्कार दिया। तो कई ऐसे मामले हैं, अलग अलग योजनाओं में अलग अलग फंडिंग जो केंद्र सरकार करती है, नीतियां बनाती है जो आम आदमी को प्रभावित करे, उसके जीवन में सुधार लाए। वो योजनाओं की क्या स्थिति है वो राज्य सरकार बताती है। राज्य सरकार के आंकड़ों के आधार पर देश भर में उसकी समीक्षा होती है, कौन राज्य बेहतर काम कर रहा है, कौन गलत दिशा में जा रहा है, कौन को सही दिशा में चलनी चाहिए। ये सारी नीति आयोग बताती है। जो योजना आयोग था अब नीति आयोग नाम बन गया है। तो आपको इसको प्रतिस्पर्धा के रूप में लीजिए, इसको आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से हटकर दूसरे नजरिए से देखना चाहिए। क्या राज्य का विकास हो सकता है? क्या राज्य के विकास में प्रशासनिक तौर पे अधिकारी जो है वो कहाँ अड़ंगा लगा रहे हैं, या हमारे राज्य की तासीर जो किसी योजनाओं को लेकर नहीं मिल रही है तो उसमें केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाए क्या? ये पूरा मामला जो है राजनीति से हटकर है। प्रशासन कैसे चल रहा है, प्रशासन में किस तरह की आम लोगों की सुविधाओं पे कैसे और काम हो सकते हैं, इस नजरिए से देखना चाहिए। और दूसरे राज्य से, उड़ीसा है हमारा पड़ोसी राज्य, महाराष्ट्र है, दूसरे राज्य हैं, उन राज्यों में हमसे बेहतर कैसे काम कर रहे हैं, ये अधिकारियों के लिए ज्यादातर है। इन नेताओं के आरोप प्रत्यारोप के लिए अलावा जो विभाग प्रशासन में नौकरशाह, आईएएस, आईपीएस, मंत्रालय में बैठे जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको इस योजनाओं की नितांत समीक्षा करनी चाहिए, इस दिशा में काम करनी चाहिए, और इस दिशा में काम करने के लिए उनके अंदर जागना चाहिए कि दूसरे राज्य का अफसर नौकरशाह क्यों इस तरह बेहतर काम कर ले रहा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो पाया है। उसमें अगर पॉलिटिकल विजन की कमी है तब बात की जाए, जबकि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तेज तर्रार हैं, किसी काम को धरातल में ले जाने की क्षमता है। उसके बाद क्या राज्य सरकार और प्रशासन के बीच समन्वय नहीं बैठ रहा है इसलिए आ रहा है, इस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं, या हमारी और भी व्यक्तिगत समस्या है, या हम केंद्र सरकार की जो नीति बनाई है वो अव्यावहारिक है, इसका खुलासा होना चाहिए।
इस तरह की रिपोर्ट के बाद Review जरूरी भाई है। रमन सिंह तो राजनीति कर रहे हैं, वो ठीक है, वो विपक्ष में है, वो आरोप लगाएंगे, नवीन जी आरोप लगाएंगे, तो आरोप लगाने दीजिए, परंतु आपको योजनाओं की समीक्षा करनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ उपजाऊ राज्य है, इसी राज्य को कई कई दर्जन पुरस्कार मिले हैं और इस तेजी से बढ़ता हुआ जो देश का राज्य माना जाता है छत्तीसगढ़, तो अब बिल्कुल क्यों सही बात विकास नहीं हो आपने सकता? ये एक सोचने लायक बात सोचने है। की बात है, रिव्यू तो करना ही चाहिए। अर्जुन तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अर्जुन जी, नवाचार वाले राज्यों में नवाचार के मामले में नीति आयोग ने नीचे से दूसरा नंबर दिया है। विपक्ष का कहना है हम आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है क्यों ये रैंकिंग में नीचे गिरावट हुई है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा हमारे उन साथियों को जिन लोगों ने 15 साल इस छत्तीसगढ़ राज्य में शासन किया, उनका दायित्व और कर्तव्य था छत्तीसगढ़ को विकास के पथ पर आगे ले जाना। लेकिन जब जब भी छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति केंद्र में या ऐसे गुणांक में कमतर होती है तो ये लोग खुशी व्यक्त करते हैं। इन लोगों को ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ पिछड़ रहा है, इनके मन में खुशियाँ फूटती है। ये बेहद निंदनीय है और अशोभनीय है। आज के इस संदर्भ में भी नीति आयोग ने जब सूची जारी किया, लिस्ट जारी किया, उन्होंने मापदंड के आधार पे जो दूसरा स्थान लास्ट कर दिया, उससे रमन सिंह जी बहुत प्रसन्न हैं और उनकी जो प्रसन्नता है उनके ट्विटर जो उन्होंने जारी किया उससे पता चलता है। ये नीति इन लोगों का, इनकी जो मंशा है, इनकी जो नीयत है, वो कहीं न कहीं इस बात को प्रतीक है, इस बात को इंगित करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य यदि पिछड़ रहा है तो वो खुशी जाहिर करने वाला रहता है। दूसरी बात, जिन योजनाओं को लेकर के हमारी सरकार पिछले 2 साल से छत्तीसगढ़ में शासन कर रही, जिन नीतियों को लेकर के, निश्चित तौर पे कहीं न कहीं धरातल पे, ज़मीनी स्तर पे उनके क्रियान्वयन को लेकर के नीतिगत रूप से एक समीक्षा करने का है और समीक्षा करेगी। और समीक्षा के बाद जो भी गुणानुक्रम में ऐसा लगता है कि कहाँ पर त्रुटियाँ हुई हैं, उनको सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक। नवीन जी, आपने सुना, घूम फिर के बात आप लोग के पिछले 15 साल में आ गई है कि आप लोगों ने बेहतर विकास या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनको सुधार करने में ज़्यादा समय थोड़ा लगेगा। 2 साल अभी पर्याप्त नहीं है। जो पिछले 15 साल के, उनका अक्सर जो बात कहते हैं कि गड्ढे पाटने में टाइम लगेगा। अभिषेक जी, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और पूरे छत्तीसगढ़ वासी भी जानते हैं, जब विरासत में हमको बीमारू राज्य मिला था, आप 2000 के पहले का छत्तीसगढ़ को उठाकर देख लीजिए, इसी रायपुर शहर को देख लीजिए, 2000 के पहले क्या स्थिति में थे, इसी छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, प्रत्येक जिलों को देख लीजिए, प्रत्येक जगहों को देख लीजिए कि क्या स्थिति में थी। और 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको किस स्तर में लाकर खड़ा किए, ये किसी से छुपा नहीं है। आप एक बार पीछे जाकर बस देखिए कि कैसी स्थिति है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 55 साल और 60 साल जो कांग्रेस की सरकार रही और उसने क्या स्थिति में रखे थे उसको, और 15 साल जब हमारी सरकार हुई 2000 में, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ, छत्तीसगढ़ अलग करने वाला कौन? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। सड़कें गांव-गांव तक सड़कें बनाने वाला कौन? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में पूरे सड़कें तैयार किए कौन? डॉक्टर रमन सिंह जी। मुझे 1 रुपया किलो चाउर दिए डॉक्टर रमन सिंह जी। और भी जो कई सारी योजनाएं हैं, कई सारी सिस्टम है, उसको भी डॉक्टर रमन सिंह जी ने किए हैं। और इसने छत्तीसगढ़ इसकी 2 साल की सरकार में इसने क्या किया? तो स्मार्ट कार्ड बंद कर दिए, लोगों को राशन जो मिल रहा था उसको इसने समीक्षा करके उसको तोड़ दिए। इसके अलावा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। किसानों के साथ किस तरह से अभी छल हो रहा है। शराब भट्टी बंद करेंगे बोले और शराब भट्टी में ये पूरी सरकार चला रहा है। इसकी कांग्रेस के अलग से काउंटर उसमें लगा हुआ है। और इसी तरह से जो छत्तीसगढ़ का रफ्तार जो बढ़ा था पहले हमारी सरकार में, उसको ये 2 साल में पूरा ढप करके रख दिया है। दूसरी चीज ये है, जितने भी आधा दर्जन या जितने भी 2 साल के बाद जो सरकार इसने जो केंद्र से या अन्य जगहों से जो सम्मान पाए हैं, वो क्या था? जब आप इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो उसको कैसे स्वीकार कर लिए, उस पर कैसे आपने अपनी वाहवाही अपने पीठ थपथपा लिए। और अगर इसमें
नीति आयोग ने आपको आपकी असली चेहरा दिखा दिया है, तो इसमें कौन सा बुरी बात है? अगर आपसे गलती हुई है, आप नहीं कर पा रहे हैं छत्तीसगढ़ का विकास लोगों का, सम्मान अगर आप स्वीकार उसको करते स्वीकार हैं करो। तो असफलता है या रैंक अगर गिरी है तो उसको भी स्वीकार करना चाहिए, उनका कहना ये है। बात वो नहीं है, सवाल ये है कि राज्यों का विकास और नीति आयोग जिन चीज़ों को समीक्षा करता है, मार्कंडेय जी को पता होना चाहिए कि नीति आयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और लोगों का रहन सहन, जीवन यापन को लेकर के विचार करती हैं। बिल्डिंग भवन बनाने को विकास का पर्याय नहीं माना जाता। पिछले 15 वर्षों में जितने भवनों का निर्माण हुआ, केवल ऐसे गैर उपयोगी और गैर जरूरी भवन बना करके इन लोगों ने विकास को एक आधार बनाया कि यही विकास है। जबकि वस्तुतः नीति आयोग जब समीक्षा करती है किसी बात को लेकर के नीतिगत, तो ये योजना आयोग का दूसरा नाम ही नीति आयोग। वहाँ पर बातें होती हैं, डिस्कशन होता है, राज्यों का पैमाना तय किया जाता है, जो उनका सूचकांक तय होता है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, लोगों का जीवन स्तर, जीवन यापन, रोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर के होता है। तो पिछले 15 वर्षों में जो भी विकास कार्य हुए, आप देख लीजिए, बजट का इनका अधिकांश हिस्सा जो खर्च होता था वो भवनों को निर्माण पर होता था, भवनों के रखरखाव को लेकर के होता था। आज नवा रायपुर जो बना है, 1 करोड़ रुपए बिजली बिल पर मंथ आता है वो। तो ये सब चीजें गैर जरूरी अनुत्पादक चीज है। लोगों को रोजगार देने की नियत से, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार उत्पन्न करने की दिशा से, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए पिछले 15 वर्षों में इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। और बेरोजगारी की जो स्थिति की बात कर रहे हैं, किसानों के छल की बात करें, तो एक कपोल कल्पित हो गया ना इन लोगों का कि किसानों के साथ छल कर रहे हैं, किसानों के साथ छल कर। अरे भाई, किसानों के साथ क्या छल कर रहे हैं? आज रिकॉर्ड बना है पूरे पिछले 20 सालों में सर्वाधिक धान खरीदी का, और धान खरीदी की जो व्यवस्था थी वो पूरी छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो धान बेचा वो भी जान रहे हैं। ये तकिया कलाम वही बात को बोल करके 55 साल में क्या किया, 55 साल में क्या किया, ये पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि नीति आयोग जब किसी चीज की समीक्षा करता है तो उस राज्य के रहने वाले निवासियों का, रहवासियों का जीवन स्तर, रहन सहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई के साधन, इन बातों को लेकर के होता है। मैं मानता हूं इस बात को लेकर के नीति आयोग ने जो समीक्षा किया है और राज्य को जो उन्होंने श्रेणी दिया है वो बहुत निचले क्रम पर है। और हम फिर बोल रहे हैं कि कहां पर ये त्रुटियां हुई है, हमारी प्रस्तुतिकरण सही ढंग से हो पाया कि नहीं हो पाया नीति आयोग के सामने, ये भी देखने का विषय है। और किन चीजों को लेकर के राज्य को उन्होंने दूसरे दर्जे में दिया है, इसका परीक्षण करने योग्य है। लेकिन गलत बातें बोल करके हमेशा इस तरह का गुमराह करना, गलत बयानी करना, पिछले 15 सालों में विकास कार्य हुआ, अब 2 साल से ठप पड़ा हुआ है, 55 साल वाला जो तकिया कलाम, इसको बंद कर दिया जाना चाहिए। जो निश्चित तौर पे रिव्यू किया जाएगा और रिव्यू होना भी चाहिए, सवाल ही नहीं है। लेकिन प्रश्न इस बात का है शुक्ल जी कि यदि सरकार को या छत्तीसगढ़ को यदि कोई गलत कमेंट मिलता है तो उसको लेकर के खुशी जाहिर करना निहायत उस राज्य के साथ अन्याय है। ठीक, बिल्कुल मैं आप ही का सवाल अर्जुन जी ले रहा हूं, नवीन जी से। बोलिए नवीन जी। देखिए अभिषेक भैया, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने पहले ही शब्द में अपने कहा है कि मुझे खुशी नहीं है, मैं दुखी हूं कि छत्तीसगढ़ का विकास ठप हो गया है। मैं और आपको मतलब मैं कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के विकास में आपकी योगदान को बढ़ाइए, जो सरकार में है, जो जिम्मेदारी में है वो बढ़ाइए। मैं तो कह रहा हूं ना भाई। दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं हम तो पिछले 15 साल के देखिए सुपोषण, पिछले 15 सालों में जो कुपोषण की स्थिति थी, 15 सालों में कुपोषण की स्थिति थी। अर्जुन जी 1 मिनट सुन लीजिए। अर्जुन जी 1 मिनट सुन लीजिए। 15 साल में कुपोषण की स्थिति नहीं थी। हमने मेडिकल कॉलेजेस बनवाए। ये क्या नीति का नहीं था? क्या डेवलपमेंट का नहीं था? स्कूले खुलवाए। कुपोषण थोड़ी होगा भाई। अरे बच्चों का कुपोषण, महिलाओं का कुपोषण की जो स्थिति थी उसको पूरा छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान जानता है। हमने पिछले 2 सालों में 65,000 महिलाओं को और बच्चों को कुपोषण की स्थिति में लाया, कुपोषण से निकाल करके का काम कर दिए। और दूसरी चीज, खुलेआम आप झूठ बोलते हैं कि 2500 रुपया में हम धान खरीद रहे हैं। आपने क्या किया? पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जानती है टीवी में कि हम 1868 रुपया, 1888 रुपया से 1 रुपया भी आगे अगर दे रहे हो तो आप अपने सीने में हाथ रख के बोलिए। अभी आप अभी बोलिए कि 2500 रुपये में अंतर की राशि दे रहे हैं ना? बताइए। अंतर की राशि प्रति एकड़ 10,000 रुपए दे रहे हैं। मैं अपने सीने पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, अंतर की राशि हम 10,000 रुपए पर एकड़ दे रहे हैं। आपको पता नहीं है? आप खुद ने पेमेंट लिया होगा। काफी चर्चाएं की है भाई। 1868 रुपया, काफी चर्चाएं की है। अंतर की राशि हमको बोल
बोल रहे हैं, हम तो किस्तों में देंगे। हमने कहा है किस्तों में दे रहे हैं और दे रहे हैं। राम अवतार जी से सवाल करूंगा। राम अवतार जी, जब भी विकास की बात आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र बीजेपी करती है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, कांग्रेस बोलती है कि उन्होंने सिर्फ इमारतें बनाई। हम व्यक्तिपरक विकास करेंगे, व्यक्तियों के हिसाब से विकास करेंगे। क्या विकास के मायने अलग है दोनों के? इसलिए दिक्कत है। राम अवतार जी, विकास के मायने अलग है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाम कहा जाए व्यक्तिपरक विकास? राम अवतार जी, अर्जुन जी और नवीन जी, अर्जुन जी, मैं देखिए अभिषेक जी कि हर राज्य का, हर मुख्यमंत्री का अपना विकास का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। पिछली सरकारों में आपने देखा कि निर्माणों पे अधिक ध्यान दिया गया था। इस सरकार का जो विकास का पैमाना है वो व्यक्ति है, किसान है, गांव है, तो वो उस पर ध्यान दे रही है कि उनका एक नवाचार जो है ना, गांव, किसान, गरुआ, ये इस तरफ ध्यान दे रही है। तो एक नया प्लान है, नई योजना है। और दूसरा कोरोना काल था। इस कोरोना काल में चुनौतियों के बीच वो एक नवाचार का काम कर रही है। इसकी भी जो प्रशंसा हो रही है, ऐसा नहीं है, और राष्ट्रीय स्तर पर इसका विचार चल रहा है। तो इस सरकार की दो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। एक धान खरीदी जो किसानों से जुड़ा हुआ है, एक गोबर खरीदी, ऐसी यहां भी चल रही योजना है। परंतु अब अगर राष्ट्रीय पैमाने पर उसका आकलन शायद न हुआ हो, उसका पैमाना क्या है ये पूरा खुलासा होने के बाद पता चलेगा ना। अभी जो हम बहस कर रहे हैं कि नीति आयोग ने जो अपना रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट किस आधार पे दिया है, किस आधार पे उन्होंने माना है राज्य को, और अन्य राज्यों की किस अनुसार से समीक्षा की है, ये डिटेल चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि विकास का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। किसी प्रति व्यक्ति आय, अंबानी का आय के आधार पर हम देश का आय का अपन तय नहीं कर सकते। तो आप ये कुछ लोगों का समूह विकास कर रहा है या व्यापक तौर पर पैसा सीधे पहुंच रहा है लोगों को और उसका फायदा उनके श्रम का मिल रहा है, तो अलग अलग नजरिया होता है। इस नजरिया की समीक्षा होनी चाहिए। और विकास का दृष्टिकोण मेरी नजर में जो है वो व्यक्ति का विकास होनी चाहिए, उसका सर्वांगीण विकास, उसका सांस्कृतिक विकास, उसकी शिक्षा का विकास, उसका स्वास्थ्य का विकास, उसका जीवन जो बेहतर आ पाए उसका विकास, तो बेहतर विकास हो। हम अगर बड़ी बड़ी गाड़ियों को या सड़कों को या महलों को देख लेंगे तो वो चंद ठेकेदारों के बीच अगर पैसा का, सरकारी पैसे का उपयोग हो रहा है उसको देख लेंगे तो हमारा नजरिया जो है वो ये देखना चाहिए समाज के अंतिम व्यक्ति हम अगर मानते हैं, कमजोर व्यक्ति मानते हैं, हमारे देश की संविधान व्यवस्था है विकास मतलब आप लोगों के समय एक बड़ा आरोप लगता है कि आप लोगों ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर किया वो आरोप लगाता रहा विपक्ष की, कंक्रीट की दीवारें आप लोगों ने खड़ी कर दी, वो आप लोगों का विकास था, या उसमें कमीशनखोरी का आरोप लगाया जाता है। हम व्यक्ति परक विकास कर रहे हैं, व्यक्ति का विकास कर रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, अगर छत्तीसगढ़ राज्य बना तो आपके पास मूलभूत सुविधाएं क्या थी सरकार चलाने के लिए? तो जो मूलभूत सुविधाएं आपके पास नहीं थी उसी को तो डेवलप किए हैं कि भाई सड़कें बन जाए। तो जब सड़कें बनी तब तो आप चावल को गरीब जनता के घर तक पहुंचा पा रहे हैं। जब बिजली लगाए तभी तो गरीब जनता के घर में बिजली की रोशनी पहुंची है। जब स्कूल बनाए हैं गांव-गांव में तभी तो गरीब बच्चे जो है वो पढ़ाई कर पा रहे हैं। जो आपके पास डॉक्टर्स नहीं थे, हमने यहाँ हमारी सरकार थी उस समय जब मध्य प्रदेश की सरकार थी तो 1 मेडिकल कॉलेज थे, हमारे समय में 7 मेडिकल कॉलेज हुए, अभी 3 मेडिकल कॉलेज और केंद्र सरकार ने दिया है। तो आपके पास डॉक्टर होंगे। हमने स्कूलों में शिक्षक भर्ती में 2.25 लाख 2.5 लाख लोगों की भर्ती किए हैं, पुलिस में भर्ती किए हैं और सारी चीजें में किए हैं। ये सब क्या है? ये क्या ये सब विकास नहीं है? अर्जुन जी, ये विकास था भाजपा का, इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत सुविधाओं का विकास। आप चुप नहीं रख सकते। आप लोग जो व्यक्ति परक बोल रहे हैं वो किस प्रकार का विकास है? हाँ वो बताइए, क्या गोबर पिनवाएंगे व्यक्ति परक में? आप क्या नरवा में कौन सा नाला को बनाए हैं अभी तक बता दीजिए। अर्जुन जी बोलिए। आपने आंकड़ों का गलत प्रस्तुतिकरण ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मूल चरित्र में है। इनका कहना कि जब छत्तीसगढ़ राज्य जब बना तो विकास का उसका जो ढांचा है, ढांचागत सुविधाएं का अभाव था। निश्चित तौर पे मैं मानता हूं ढांचागत सुविधाओं का अभाव था। 15 सालों तक आपको सत्ता सरकार राज्य की जनता ने आपको दिया, 15 साल तक आपने सत्ता चलाया।
सत्ता चलाने के बाद विकास का जो विजन आप लोगों ने तय किया, विकास का विजन क्या था? खुद मार्कंडे जी बताएं। मेरे से पूछने के बजाय उनसे पूछे कि इनका विकास का पैमाना, विकास का विजन क्या था। इन लोगों ने बिल्डिंग बनाया, इन लोगों ने चमचमाती सड़कें बनाई, और इसको ये लोग बोल देते हैं कि कनेक्टिविटी जोड़ करके बुनियादी ढांचे का विकास के लिए हम लोगों ने किया। मेरा सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। हम जो विकास कर रहे हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए जो काम करना चाहिए था, जिससे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक लोगों को रोजगार मिलेगा, उनके आय के साधन बढ़ेंगे, औसत आय में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 1 साल से 1 जनवरी से जो शुरू हुआ कोरोना काल, अभी तक कोरोना काल में अपन जी रहे हैं। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ की सरकार ने जिस तरह से काम किया, राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी तारीफ हुई, राष्ट्रीय स्तर पर उसकी प्रशंसा हुई। ये इन चीजों को लेकर के भी अपन को देखना पड़ेगा कि पिछले जो महामारी का कार्यकाल था, महामारी का जो दौर था, उसमें भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहीं पर भी कोई कटौती करने का काम नहीं किया। दूसरे राज्यों पे आप जाकर के देखिए, दूसरे राज्यों में कर्मचारियों के तनख्वाहों में कोई कमी की गई, दूसरे राज्य में रोजगार के साधन नहीं दिए गए, हम लोगों ने किया। और नीति आयोग ने जो समीक्षा किया है, मैं तिवारी जी की बातों से पूरी तरह सहमत हूं। रमावतार तिवारी जी ने जो बातें कहा है, ये देखना पड़ेगा कि किन चीजों को लेकर के नीति आयोग ने समीक्षा किया है, और यदि विस्तार से आ जाएगा आप फिर बैठाइएगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। क्या है समय मेरे पास आज इतना ही था। अर्जुन जी, नवीन मार्कंडे जी, राम अवतार जी, बहुत शुक्रिया आप सभी के इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विकास के मॉडल सभी के अपने अपने अलग हैं। नवाचार को लेकर एक रैंकिंग जारी हुई तो विकास को लेकर चर्चा होने लगी, और ये चर्चा होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि विकास किस तरीके का होना चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई वो जरूरी था। जब भाजपा बोलती है मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाया, नई सरकार कहती है हम व्यक्तिपरक विकास करेंगे, व्यक्तियों के हिसाब से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ये अच्छी बात है कि विकास को लेकर पार्टियां चर्चा कर रही है, और ये चर्चा सार्थक रूप से होती रहनी चाहिए। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।